तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम शुकनासोपदेश देख रहे थे। मंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ को युवावस्था के स्वाभाविक दोषों के विषय में बतला रहे थे। देखिए पंक्ति, नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानि इव तानि एव विषयस्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। नवयौवन कषायितात्मनः षष्ठ्यन्ते मनसः का विशेषण। मनसः भी षष्ठी है, मन का, मन के लिए इत्यादि, और ये उसका विशेषण। कैसा मन? नव यौवन कषायित, नव यौवनेन कषायित। कषायित कसैला बना हुआ, कषाय, कषायित, कषायित मतलब कसैला। नव यौवन से मानो कषायित है आत्मा जिसकी, नव यौवन से कषायित है आत्मा जिसकी, अंतःकरण जिसका। आत्मा मतलब अंतःकरण भी यहाँ कह सकते हैं। नव यौवन से कषायित अंतःकरण वाले मन के लिए सलिलानि इव, सलिलानि, सलिलम जलम, जलानि इव जल की भांति, विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि, विषय स्वरूप, विषय भोग, विषय सुख, आस्वाद्यमान, आस्वादित किए जाते हुए, चखे जाते हुए। आस्वाद्यमान शानत से बनाया। विषय सुख आस्वादन किए जाते हुए मधुर तराणी, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, तरप प्रत्यय यानी और मीठा, और मीठे, मधुर तराणी आपतन्ते प्रतीयन्ते, प्रतीत होते हैं। किनको? मन को। क्या अर्थ हुआ? और नव यौवन से कसैले अंतःकरण वाले व्यक्ति के मन को भोगे जाते हुए उन्हीं विषयों का स्वरूप और अधिक मधुर प्रतीत होता है, जैसे कसैली जीभ वाले व्यक्ति को वही जल और अधिक मीठा लगने लगता है। अब आप देखिए, बाणभट्ट की पंक्ति है, बहुत ही गंभीर बात इन्होंने कही है। जल का अपना कोई स्वाद नहीं होता, जल का बिल्कुल प्लेन सादा सा स्वाद, लेकिन वही जल हमें और मीठा लगने लगता है। मतलब जल हमें मीठा लगने लगता है, उसमें मधुरता प्रतीत होती है। कब? जब हम कोई कसैली वस्तु खाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आंवला खाया, आंवला खाने के बाद मुंह का स्वाद थोड़ा कसैला हो जाता है। या फिर आप जामुन, जम्बू फल, जामुन खाते हैं तो मुंह का स्वाद कसैला होता है। ये हम सब का अनुभव है। और उसके बाद जब हम जल पीते हैं तो जल हमें मीठा लगता है, मधुर तरम प्रतीत, और अधिक मीठा प्रतीत होने लगता है। अर्थात जल मीठा नहीं है, लेकिन कसैली वस्तु का सेवन कर लिया तो उसके बाद वही जल मनुष्य को अधिक मीठा लगने लगता है। ठीक वैसे ही
जो विषय सुख हैं, विषय सुख यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो विषय हैं ये जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन युवा अवस्था में हमारा अंतःकरण राग से, आसक्ति से कसैला हो जाता है, मानो कसैला हो जाता है। और जब हम उन विषय सुखों का आस्वादन करते हैं तो वो हमें और अधिक अच्छे लगने लगते हैं। ये बाणभट्ट कहना चाहते हैं। जैसे वही जल हमें और अधिक मीठा लगने लगता है, उसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि जो जिस रूप में है वो नव यौवन के कारण कसैले हुए मन को और अधिक मधुर और अधिक अच्छे लगने लगते हैं और आदमी उसके मोह जाल में फंसने लग जाता है। फिर आगे देखिए, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। हे राजकुमार, भवादृश आप जैसे, भवान, भवादृश, मादृश मेरे जैसा, त्वादृश तुम्हारे जैसा, सदृश जैसा, मत सदृश मेरे जैसा, इस तरह के प्रयोग होते हैं। तो भवादृश मतलब आप जैसे, एव भवन्ति आप जैसे ही होते हैं। क्या होते हैं? तो भाजनानि उपदेशानाम शिक्षाणाम पात्राणि भवन्ति। आप जैसे नवयुवक ही उपदेश के उपयुक्त पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में हमने पढ़ा था, कहा कि आप तो विदित सर्वशास्त्रम, आप तो समस्त शास्त्र पढ़कर आए हैं राजकुमार, और आप विनीत हैं, विनीत तरम कर तुम इच्छन, ये आया था। राजकुमार पहले से विनीत है, उसको और विनीत बनाने की इच्छा से उनको उपदेश दिया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आप जैसे नवयुवक ही उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति पात्राणि भवन्ति भवत सदृशाय, दूसरे नहीं आप जैसे। अपगत मले ही मनसे स्फटिक मणो इव रजनिकर गभस्तयो विशंति सुखेन उपदेश गुणा। बहुत अच्छी बात कही है। अपगत मले ही मनसी, मनसी मन का सप्तमी है, मन का सप्तमी एक वचन है, मन में। कैसा मन है? अपगत मल है, अपगतम मलम यस्मात् तादृशम मन, जिसमें से मैल निकल चुका है, निर्मल मन वाले, निर्मल मन में। उपदेश गुणा, गुणकारी उपदेश, अच्छे वचन, सुखेन विषम, सुख से प्रवेश कर जाते हैं। जिसके मन में कोई मैल ना हो उसके मन में उपदेश के वचन सुख पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। उपमा कितनी अच्छी दी है, स्फटिक मणो इव, स्फटिक मणो इव रजनिकर गभस्तयः। स्फटिक एक मणि होती है, बिल्कुल पारदर्शी, चमकती हुई, बिल्कुल हीरे जैसी। स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें आर पार हो जाती, चंद्रमा की किरणें बहुत सुगमता से उसमें प्रवेश कर जाती। स्फटिक मणो रजनिकर गभस्तयः। रजनिकर, रजनिकर किसको कहते हैं? चंद्रमा का पर्यायवाची। गभस्ती किरणें, चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार स्वच्छ स्फटिक मणि में अत्यंत सुगमता से प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही निर्मल मन में गुणकारी उपदेश, गुरु के उपदेश बहुत आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। आप जैसे व्यक्ति ही उपदेश के उपयुक्त पात्र होते हैं, क्योंकि स्वच्छ स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों के समान उपदेश के गुण मल रहित मन में सरलता से प्रवेश
कर जाते हैं। अतः आपको ये उपदेश दिया जा रहा है क्योंकि आप उपदेश के उचित पात्र